स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन सूत्र पर। आज मैं आपके लिए एक रोचक विषय पर आपको कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। मैं आज एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूँ जो आध्यात्मिक भी है, वैज्ञानिक भी है और रहस्यों से भरा हुआ है। आज मैं बात करूंगा मंदिरों का रहस्य। आइए शुरू करते हैं। मंदिरों का रहस्य। आपने देखा होगा मित्रों, इस संसार के सभी जातियों ने अपने मंदिर बनाए हैं। रूप भले ही अलग अलग हों, लेकिन मंदिर सबने बनाए। अब चाहे उसे हम मंदिर कह लें, मस्जिद कह लें, गुरुद्वारा कह लें, चर्च कह लें, मठ कह लें, लेकिन हर जाति ने अपने मंदिर अवश्य बनाए। तो इसको बनाने का कोई ऐसा कोई खास प्रयोजन नहीं है, लेकिन इसको बनाने की जो आकांक्षा है वो लगभग सबकी सेम है, कॉमन है। यानी पूरे विश्व में कोई भी एक ऐसी जाति नहीं है जिसने अपने मंदिर ना बनाए। भाई ठीक है, उस समय नहीं पता था कि क्या दूसरी जातियां हैं भी या नहीं है, लेकिन अब तो सबको पता है और हमें एक दूसरे की जातियों से समझ लेनी चाहिए। याद रखिए, मंदिर जो है कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आती हो आदमी के दिमाग में या आदमी के दिल में कि आदमी ने मंदिरों के बारे में सोचा और मंदिर बना दिए या उनकी कल्पना की। ऐसा नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, एकांत में चले जाइए, झीलों के किनारे चले जाइए, समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, पहाड़ों पर, हर जगह कहीं ना कहीं मनुष्य ने मंदिर जैसा कुछ ना कुछ जरूर बनाया है। यानी जो मंदिर बनाने का जो आइडिया है वो मनुष्य की चेतना से ही आ रहा है। मतलब ये इसको आप ये मत मानिए कि एक दूसरे को देख के जो है सब डेवलपमेंट हो रहा है। यानी मनुष्य की चेतना में से ही आ रहा है। और आपने देखा होगा कि विभिन्न तरह के मंदिर हैं। किसी ने मंदिर बनाए, किसी ने मस्जिद बनाई, किसी ने चर्च बनाए, लेकिन बनाए। भाई क्या है ज्यादा फर्क एक मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में? क्या फर्क है? सिर्फ व्यवस्थाओं का ही फर्क है। बाकी आकांक्षा वही है, आकांक्षा एक ही, बस व्यवस्थाओं में ही फर्क है। उनकी योजना में फर्क हो सकता। यानी कि परमात्मा का घर हो, इसका मतलब मनुष्य की चेतना में कहीं ना कहीं मंदिर बनाने का बीज छुपा हुआ है। हजारों साल हो जाते हैं, हजारों साल। अगर किसी, आपने देखा है कि इन हजारों सालों से मंदिरों में हजारों आघात हुए, लेकिन मंदिर आज भी खड़े। कारण है कि मनुष्य के मन में, यानी मनुष्य की अचेतना में कहीं ना कहीं मंदिर का रूप छुपा हुआ, और हजारों सालों से। क्योंकि अचेतना अचेतना में जो मंदिर है वो इसलिए छुपा हुआ है क्योंकि हम हर युग में रहे हैं, हर युग में पैदा हुए हैं। तो तब जो है वो हमारी चेतना में छुपा हुआ था, आज वो हर युग में आता है। और बहुत लोग अनेक बार पैदा हुए हैं इस दुनिया में। ऐसा मानिए, ऐसा युग था ही नहीं कभी कि जब हम ना रहे।
तो उस दिन जो चेतना थी हमारी, जब चेतन जाना था मंदिर के बाद, तो वो आज हजारों वर्षों से हमारे चेतना में दबा हुआ है। यानी उस समय जो हमने मंदिर को जाना था, जो हमारी चेतना में दबा हुआ था, वो आज भी है, वो दबा हुआ है कहीं ना कहीं। सिर्फ मनुष्य है जो मंदिर बनाता है, पशु पक्षी कोई मंदिर नहीं बनाते। हाँ, आवास बनाते हैं, लेकिन पशु पक्षी मतलब मनुष्य को छोड़ के कोई मंदिर नहीं बनाता। तो अगर पशुओं से मनुष्य का भेद किया जाए तो वो सबसे बड़ा भेद ये होगा कि पशु पक्षी आवास बनाते हैं लेकिन मंदिर नहीं बनाते। मनुष्य ही सिर्फ मंदिर बनाता है। मनुष्य का जो जागतिक लक्षण है वो ये भी है कि परमात्मा का आवास, ईश्वर का आवास भी बनाना है, जो जिसे हम मंदिर कहते हैं। ये मनुष्य का जागतिक लक्षण है और ये सब परमात्मा के गहन बोध पर ही निर्भर करता है। अगर परमात्मा का गहन बोध हो तो ही मंदिर बनता है, और परमात्मा का बोध ना भी हो तो भी मंदिर खड़े। तो परमात्मा के आवास की जो धारणा हुई होगी, तो उस समय परमात्मा कोई कल्पना की धारणा नहीं रही होगी। परमात्मा आता होगा उस आवास में, जिसे हम मंदिर कहते हैं। भाई आज का वैज्ञानिक युग इस बात को ना माने। परमात्मा जब अवतरित होता था तो उसके आने के लिए एक विशेष स्थान की आवश्यकता पड़ती थी, एक विशेष जगह की आवश्यकता पड़ती थी जहां उसका अवतरण हो। और जो आप याद रखिए, प्रत्येक चीज के अवतरण में या उसके आग्रहण में यानी एक व्यवस्था करनी होती है। जैसे अभी आप देखिए कि हमारे पास अब भी रेडियो वेव्स गुजरती हैं, भले ही हम पकड़ ना पा रहे हो। और आज देखिए रेडियो जो थे, आज हैं कुछ रेडियो, लेकिन अब उनके मैकेनिक नहीं है। रेडियो आज भी है। तो ऐसे ही उसी टाइम जब मंदिर बने हैं वो खड़े हैं आज भी। तो मंदिर जो थे वो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट थे, आग्राहक थे, जहां परमात्मा अवतरित होता था, परमात्मा आता था। जैसे आज मोबाइल है, अगर आपको किसी से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे बात करनी हो तो मोबाइल्स की कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे काम होता। उसी तरीके से मंदिरों की अपनी एक फ्रीक्वेंसी थी जहां परमात्मा अवतरित होता था। भले ही आज वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, अब रेडियो है, लेकिन अब रेडियो को तोड़ फोड़ के अगर देख ले तो हमें उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। इसी तरीके से मंदिर भी आज खड़े हैं। तो मंदिर में जो था वो एक तरह से आग्राहक था, वहां परमात्मा अवतरित होता था और वहां जाकर एट्यून्ड हो जाते थे लोग, और वो परमात्मा को महसूस कर सकते थे, परमात्मा को देख सकते थे। वो एक व्यवस्था थी मंदिर की। तो मंदिर की अपनी एक स्ट्रक्चर जो है उसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। मंदिर का जो गुंबद है वो एक छोटे से आकाश की तरह है, ब्रह्मांड की तरह है।
सबसे बनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप ओम का उच्चारण खुले आकाश के नीचे करें तो उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका। क्योंकि जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो वो उसकी जो प्रतिध्वनि जो होगी उसका प्रभाव लौट कर आपके ऊपर नहीं आएगा, वो सीधे आकाश में कहीं विलीन हो जाएगा। मतलब जो भी आप पुकार करोगे यानी वो पुकार आप तक लौट कर नहीं आएगी, यानी वो अनंत में खो जाएगी। तो इसमें अगर मेरी पुकार मुझ पर लौट कर आ जाए तो फिर मंदिर का गुंबद निर्मित, छोटा आकाश निर्मित किया गया, यानी अर्धगोलाकार, जो आकाश की ऊंचाइयों को भी छूता है। मतलब मंदिर का एक छोटा आकाश, मंदिर पे एक छोटा आकाश निर्मित है। उसके नीचे जो भी मंत्रोच्चार और जो पुकार होगी वो कहीं आकाश में खोएगी ही नहीं, यानी वो जो गुंबद है उसे वापस लौटा देगा। यानी गुंबद जितना गोल होगा उतनी ही सरलता से उस ध्वनि का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। उस समय तो ऐसे पत्थर भी थे जो उस ध्वनि की प्रतिध्वनि करके 200 या 300% वेग से उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता था। जैसे अब अजंता है, और उसमें लगे पत्थर जो हैं वो इतनी तीव्र ध्वनि से आपके ऊपर मतलब ध्वनि को लौटाते हैं, जैसे तबला, वो चोट करते हैं आपके ऊपर। और ये कुछ विशेष मंदिरों में इनकी व्यवस्था की गई थी और वहां उन पत्थरों का उपयोग किया गया। तो प्रयोजन क्या है? तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो मतलब कहने मतलब वो जो मंदिर निर्मित हुए हैं, वो जो मंदिर निर्मित हुए हैं वो ओम के उच्चारण के लिए ही हुए हैं। यानी जो भी ओम का उच्चारण होगा तो वहां पर बहुत ही सघनता से वापस आपकी ओर फेंकेगा। और तो उससे क्या होगा, आपके चारों तरफ एक सर्किल बन जाएगा और एक लौटी हुई ध्वनि का सर्किल बन जाएगा आपके चारों तरफ। तो इसको अगर हम यूं कहें कि मंदिर का जो गुंबद है, उस जो ओम का उच्चारण किया गया उसकी ध्वनि से प्रतिध्वनि जब लौट कर आएगी तो आपके चारों तरफ एक ऑरा निर्मित कर देगी, सर्किल निर्मित कर देगी। और उस ऑरा का जो जॉय है, जो आनंद है, जो मस्ती है, वो अपने आप में अलग है, डिफरेंट है। वो सिर्फ आप अनुभव कर सकते हो। यही आप खुले आकाश के नीचे करिए ओम का उच्चारण, तो वो सर्किल जनरेट नहीं होगा, वो ऑरा सर्किट जनरेट नहीं होगा। तो याद रखिए, जब ऑरा आपकी बॉडी की तरफ बन गया तो फिर आप पुकारने वाले ही नहीं रह गए, ओम का उच्चारण करने वाले ही नहीं रह गए, फिर आप पाने वाले भी हो गए। और क्योंकि उस जो ध्वनि आपके पास लौट के आ रही है उससे एक भगवत्ता होती है, उसके अंदर एक एनर्जी होती है। तो जब वो लौटती है तो वो ये मानिए कि पूरी पावर से नए 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 फ्लो से आपके पास लौटती है और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। ये जो मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है, इसके गुंबद का रहस्य है। ये बना ही इसलिए गए थे कि जब आप इसके नीचे बैठ के मंत्रों का उच्चारण करें तो इसका प्रभाव, आप पुकारने वाले तो हैं ही, साथ में लेने वाले भी बन गए। ये सबसे बड़ा रहस्य है इस मंदिर का, किसी भी मंदिर का।
जिसका गुंबद बहुत बड़ा होगा उसका उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी होगा क्या कि जैसे ही आपके चारों तरफ ऑरा बनेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, यानी विचार बंदी हो जाएंगे ऑरा बनते ही। पश्चिम के देशों को जब पहली बार मंदिर देखने का सौभाग्य मिला तो उन्होंने कहा कि मंदिर तो बहुत अनहाइजेनिक है, कोई खिड़की नहीं है, छोटे दरवाजे हैं, और उनको तो ये लगा कि तो अंधेरे और बंद, हवा नहीं जाती, यहाँ तो बीमार हो जाएगा आदमी। जबकि वहां पर जो साधक साधना करते थे वो पूर्ण स्वस्थ थे। उन्होंने बनाए बड़े खिड़की, बड़े दरवाजे, लेकिन मंदिरों में ऐसा नहीं था। पुराने मंदिरों में ऐसा नहीं है आज भी। पूरे हिंदुस्तान में के हमारे मंदिर में खिड़की क्यों नहीं है, दरवाजे बड़े क्यों नहीं है, कोई नहीं कह पाया। इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण यह है कि मंदिर के अंदर की जो ऊर्जा है वो बाहर नहीं निकलती थी। अब बना दिए लोगों ने, और मंदिर में रहे स्वस्थ हम लोग, और बीमारी नहीं जा पाई इन मंदिरों के अंदर, और बहुत स्वस्थतम लोगों में रहे हैं मंदिर में पूजा पाठ करने वाले लोग, साधक लोग। तो ये बात तो अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि ओम की ध्वनि का जो आघात मंदिरों में किया जाता है उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर बहुत वेग से पड़ता है, और जनरेट होता ही है। तो ये कुछ विशेष ध्वनियां थीं जो मंदिरों में बैठकर की जाती थीं, और उसका प्रभाव पड़ता था मनुष्य पर ही नहीं, पूरे वातावरण पर पड़ता था। यानी ब्रह्म का अनुभव लेना है तो मंदिरों में सारे ध्वनियों का प्रयोग मंदिरों में ही हुआ है। पीपल का पेड़ मंदिरों के आसपास ही मिलेगा, जो हाइजेनिक ऑक्सीजन देता है। इन सब के पीछे वैज्ञानिक कारण, जिसे हम सब भूलते चले जा रहे हैं। तो मंदिरों में का जो सबसे बड़ा रहस्य है, ये एक रिचार्जेबल पॉइंट है। इनके बराबर से कोई मंदिर अगर चार्ज है तो अगर उस मंदिर के बराबर से कोई व्यक्ति अगर गुजर जाए तो उसकी मनोदशा चेंज हो जाती थी, विचार, नकारात्मक विचार खत्म हो जाते थे, विलीन हो जाते थे। हैं ऐसे मंदिर आज भी। मंदिर में बजता हुआ घंटा, वो उसकी एक अलग ही ध्वनि है जो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर देता है, खत्म कर देता है। शंख है, ये एक ध्वनि का पूरा शास्त्र है।